हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आपके डिजिटल एम्पलीफायर का ही है। तो अभी तक हम लोग लगभग सारे टॉपिक पढ़ ही चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी पैरामीटर। ठीक, डीसी पैरामीटर। उसके पहले हम पढ़ेंगे एसी पैरामीटर, फिर डीसी पैरामीटर ऑफ ओपी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम इसके पहले पढ़ेंगे एसी पैरामीटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चीज़ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं एसी पैरामीटर ओपी एमपी। ठीक, तो एसी पैरामीटर की बात करेंगे। ठीक, तो एसी पैरामीटर में आइडियली और प्रैक्टिकली और पैरामीटर्स क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। ओपन लूप गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ, स्लू रेट और CMRR बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको वो चीज़ बताना है। ठीक, बिना डिले के हुए। इसका आइडियल इनफाइनाइट होता है मगर 10 पावर 6 होता है। ठीक, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस शून्य, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, स्लीव रेट इनफाइनाइट, CMR इनफाइनाइट। याद रखिएगा। ठीक, स्लीव रेट इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट होते हैं। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्ट बस आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। 2 मेगा ओम, 75 ओम, बैंडविड्थ 1 मेगा हर्ट्ज और स्लू रेट आपका 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। CMR 90 डेसिबल। तो ये यूनिट होती है स्लू रेट की, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। कभी कभी ये पूछ लेता है स्लू रेट की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। याद रखिएगा। तो पैरामीटर याद कर लीजिएगा। इसका गेन होता है 10/6 ओपन लूप गेन। इनपुट रेजिस्टेंस आपका होता है 2 मेगा ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस आपका 75 ओम प्रैक्टिकली में। बैंडविड्थ वैसे तो आइडियली इनफाइनाइट होता है मगर प्रैक्टिकली में 1 मेगा हर्ट्ज और स्लीव रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। CMR 90 डेसिबल। ठीक, तो आपका एसी पैरामीटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। समझ गए, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एसी पैरामीटर ऑफ। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आते हैं, वैल्यू पूछते हैं कि एसी पैरामीटर सर। ठीक, याद कर लीजिए। ये लगभग पूछता ही है कि बैंडविड्थ क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। आइडियली भी पूछता है, प्रैक्टिकली भी पूछ सकता है कभी। CMR 90 डेसिबल होता है, स्लू रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होता है। लगभग पूछ सकता है कुछ भी, उसके पूछने का तरीका है। तो एसी पैरामीटर से। ठीक, इसको हमने इसलिए लिखा है, वैल्यूएशन है, याद करते जाइएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं डीसी पैरामीटर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो एसी पैरामीटर था। अब डीसी पैरामीटर्स में इसमें क्या आएगा, एक आता है इनपुट बायस करंट। क्या आता है पहला टॉपिक, इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट है जो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फ्लो होती है। क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक, इसको भी ग्राउंड कर सकते हैं। यहाँ इनपुट बायस करंट
ठीक। तो यहाँ फ्लो होगी IB1 IB2 और इधर फ्लो होगी IB1 आई आउटपुट। ठीक, ये क्या है? आउटपुट है। आइडियली ऑपरेशनल, तो आइडियली में क्या होगा? ये इनफाइनाइट होगा। तो आइडियली में हमारा क्या होता है? हाँ, आइडियली में प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली में तो देखो एक चीज लिखो, अगर ये तो प्रैक्टिकली होगा मतलब यूएल नॉट इनफाइनाइट, मतलब आइडियली में क्या होगा? IB1 0, IB2 0, तो क्या होगा ये? और इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा और ये सब जीरो होगा, ये सब क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, अगर ये प्रैक्टिकली होता ना, प्रैक्टिकली की बात करें, किसकी? प्रैक्टिकली, तो हमारा क्या होगा? IB1 नॉट, IB1 0, IB2 नॉट 0 और इनपुट रेजिस्टेंस नॉट इनफाइनाइट। मगर यहाँ होगा प्रैक्टिकली केस में, तो हमारा इनपुट बेस करंट क्या है? बायस करंट IB1 प्लस IB2 बाई 2। अगर इसमें क्या होगा? अगर मैच ट्रांजिस्टर की बात करें, मतलब मैच ट्रांजिस्टर सेम हो, तो हमारा वहां क्या हो जाएगा? IB1, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इनपुट बायस करंट क्या है? वह करंट जो हमारी एक फ्लो होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इनपुट बायस करंट है, सिंपल सा। तो मैच ट्रांजिस्टर, सेम ट्रांजिस्टर हो तो तब हमारा क्या होगा? IB और तो क्या होगा? IB1 मतलब IB1 इक्वल टू IB2, तो हमारा क्या हो जाएगा? IB2 IB1 बाई 2 या 2 IB2 बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये चीज बनता है। ठीक, अब इसी में तो ये इनपुट बायस करंट था। इनपुट बायस करंट की वैल्यू होती है IC 741 के लिए, नोट डाउन करके स्टार्ट, IC 741 के लिए 50 मिली एम्पियर। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है इनपुट बायस की करंट IC 741 के लिए 50 मिली एम्पियर करंट होती है। क्या होती है? 50 मिली एम्पियर करंट होती है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, क्या होती है? 50 मिली एम्प करंट होती है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसी में अगर हम लोग मान लीजिए हमने ट्रांजिस्टर बनाया, क्या बनाया? ट्रांजिस्टर बनाया। यहां से IB1 यहाँ से VCC RC यहाँ से करंट हमारा फ्लो हुआ IC, यहाँ से VBE क्या बनेगा? VBE और यहाँ से हमारा बना ये बना। ठीक, ये क्या बना? VBE और यहाँ से हमारा बना IB2। ये चीज है, यहाँ हमारा आउटपुट मिला क्या? VO। अब एक चीज देखा जाए इसमें, इनपुट ऑफसेट करंट देखा जाए, इनपुट ऑफसेट करंट, ये चीज याद रखिएगा। एक नॉर्मल करंट होती है जो हमारे आइडियली एम्पलीफायर में फ्लो होती है। तो इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, ऑफसेट करंट, तो इनपुट ऑफसेट करंट की बात करें IOS,
क्या IV1 माइनस IV2, ठीक। तो इसमें क्या होगा, IV1 इज ग्रेटर देन IV2, ये चीज होता है। यहाँ क्या होगा, IV2 माइनस IV1, इसका मतलब भी क्या होगा, IV2 इज ग्रेटर देन IV1, ये चीज हो गया, ठीक। इनपुट ऑफसेट करंट। तो अगर मैच ट्रांजिस्टर रहेगा ना, मैच ट्रांजिस्टर रहेगा तो क्या होगा, IV1 इक्वल टू IV2, तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या होगा, 0 होगा। अब मिसमैच ट्रांजिस्टर होगा तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या होगा, नॉट 0। तो यहाँ भी IC 741 के लिए 6 मिली एम्पियर होता है इनपुट ऑफसेट करंट। एक चीज याद रखिएगा, इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू कितना होता है, 6 मिली एम्पियर। क्या होता है, 6 मिली एम्पियर, इतना होता है। क्या होता है, 6 मिली एम्पियर्स इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक। इनपुट ऑफसेट करंट 6 मिली एम्पियर। क्या होता है, 6 मिली एम्प्स, 6 मिली एम्प्स होता है। क्या होता है, 6 मिली एम्प्स, इसको नोट आउट कर लिए होंगे। तो देखा जाए ये तो 6 मिली एम्प्स, ठीक। सिर्फ याद रखिएगा, छोटे छोटे चीज होते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, इनपुट बायस करंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू से ज्यादा होती है, ये चीज याद रखिएगा। ये भी पूछता है, एक 6 मिली हो 50 मिली एम्प्स, तो ज्यादा तो रहेगा ही। अब एक आता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये हमारा जिस पर आउटपुट वोल्टेज शून्य हो, वह वोल्टेज आइडियल एम्पलीफायर को देने पर जो आउटपुट वोल्टेज शून्य दे वह इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। तो जो आउटपुट वोल्टेज शून्य दे रहा है वही तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया, जो आउटपुट वोल्टेज शून्य दे रहा है, ये क्या हो गया, शून्य हो गया, तो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया, ठीक। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ए नॉन इनवर्टिंग इनवर्टिंग टर्मिनल है, तो इसमें एक बार दे सकते हो तो हो सकता है। तो IC 741 के लिए यहाँ भी लिख सकते हो, VIOS का मान आपका कितना होगा, VIOS का मान 2 मिली वोल्ट, ये चीज याद रखिएगा। ये सब पूछता है आपके एग्जामों में, एग्जामों में ये चीज पूछ सकता है कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का मान कितना होगा, समझ रहे होंगे। ठीक, तो वह इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट पर शून्य वोल्टेज दे वही तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा, जो आउटपुट पर शून्य वोल्टेज दे वही इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा, ठीक, समझ गए होंगे। अब हम लोग समझ गए, तो अगर इसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग देंगे, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग देंगे, तो अगर एक बार हमने इन्वर्टिंग में वोल्टेज दे दिया, मान लीजिए कुछ वोल्टेज दे दिया, तो क्या होगा, आउटपुट, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा, इन्वर्टिंग में VNI माइनस कुछ इनपुट वोल्टेज होगा VI, तो VI 0 हो गया, VNI आ गया, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या आ गया, VNI आ गया, क्या गया, VNI नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। देव सेम वही चीज है, अगर हम समझ गए होंगे। हम लोग बात करें क्या,
बीजेटी एम्पलीफायर की बात करें, थोड़ा बीजेटी एम्पलीफायर की तो एक चीज़ याद रखिएगा, इधर फिगर बना देते हैं, ठीक। तो फिगर कहीं भी बन सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिगर मान लीजिए हमने इधर बनाया, आर ए बी और यहाँ वी ओ ए आर सी यहाँ आई सी 1 और यहाँ आई सी 2 आइए बी सी सी, ठीक। और यहाँ ये आई वी 1 और यहाँ आर वी 2 वी वी 1 और यहाँ बी बी 2, ये चीज़ हो गया। अब ये फिगर इधर में बना देते जो आपको समझ में आया कि है क्या, समझिए। तो ये चीज़ हम बना देते हैं, आर सी थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, लगे हाँ कोई बना है, यहाँ वी ओ 1 और यहाँ वी ओ 2 वी ओ और यहाँ एक करंट जाएगी क्या आई क्यू वी और यहाँ वी वी 1 वी वी 2, ठीक। आर सी और यहाँ आई सी 1 यहाँ आई सी 2 यहाँ वी सी सी, ठीक। यह है, तो यहाँ हमने फिगर बना दिया, दो फिगर। अब इसी पे निकालेंगे, ठीक। इसी क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग वैल्यू। तो वीजीटी के लिए हमने बना दिया फिगर, ये वाला तो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। अब हम यही लिखते हैं, इधर नोट डाउन करते जाइएगा। तो मान लीजिए हमारा आई सी 1 की वैल्यू क्या होगी, आई ओ 1 ई वी वी ई 1 अपान वी टी। आई सी 2 की वैल्यू आई ओ 2 ई वी वी ई 2 अपान वी टी, ठीक। और यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्लो हमारा करंट आई सी 1 है, यहाँ होगा क्या होगा, तो यहाँ हम लोग निकालेंगे क्या, बी बी, या हम लोग लेंगे आउटपुट वी 1 तो बी सी सी माइनस आई सी 1 आर सी, और वी ओ 2 हमने निकालेंगे बी सी सी माइनस आई सी 2 आर सी, इतना निकालेंगे। आउटपुट हमारा क्या है, वी 1 माइनस वी ओ 2, ठीक। वी 1 माइनस वी ओ 2, ये हो गया। तो ये चीजें इसके बराबर है, ठीक। हम लोग इसमें रखते हैं, क्या होगा, तो हमारा ये चीज हो गया, ठीक।
हम लोग ये चीज़ लिखें तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा, 0। तो जब 0 होगा तो हमारा क्या होगा, V1 = VO2 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, VCC माइनस IC1 RC। और यहाँ क्या होगा, VCC I। इधर नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, या तो नोट डाउन कर चुके होंगे, इधर नोट डाउन कर चुके होंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इधर नोट डाउन कर चुके होंगे तो ये अपना क्या होगा, कट जाएगा। तो ये बराबर हो गया IC1 IC2 RC। तो हमारा बचेगा IC1 = IC2, ये चीज़ बचेगा। तो IC1 की वैल्यू क्या है, IC1 की वैल्यू क्या है, IO1E VBE 1/VT, IO2E VBE 2/VT। ये आया हो गया। तो हमारा क्या होगा, VBE1 माइनस VBE2/VT। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा log IO2/IO1। तो हमारा हो जाएगा VBE1 माइनस VBE2/VT log IO2/IO1। ये हो गया। अभी क्या हो गया, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बराबर हो गया। क्या होगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बराबर होगा VT log IO2/IO1। ठीक, ये हमारा फार्मूला बन गया। निकाल कर लिए, हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक, क्या बन गया, फार्मूला बन गया। नोट डाउन करते जाइएगा, सब आप ही के लिए है। भी आप लोग पढ़े नहीं थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है कि सही से पढ़िए तो पता लगता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या। नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, नोट डाउन करते जाइए, यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। इसको डिलीट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे, वैल्यू हमारी निकली। ठीक, अब मासफेट की वैल्यू अगर निकालते तो मासफेट करंट, तो मासफेट की बात करते हैं क्या, मासफेट तो मासफेट में अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया। मासफेट तो भी पढ़ा जाएगा। यहाँ VSS होगा, यहाँ क्या होगा, VDD द ड्रेन रेजिस्टेंस, यहाँ भी ड्रेन रेजिस्टेंस, यहाँ ID1, यहाँ ID2। ठीक, और यहाँ से हम ग्राउंड करते हैं तो हमारा यहाँ होगा VGS1 और हमारा यहाँ होगा VGS2। ये हो गया। तो हमारे यहाँ ID करेंट क्या होगा, ID1 और यहाँ होगी ID1 ID2। क्या होगा, ठीक।
तो हमारा चीज़ है, तो यहाँ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा, VGSM VGS2, और ID करेंट क्या होगी, ID1 ID2 IQ/2, ये चीज़ होगी हमारा, ये चीज़ आ गया। और हम लोग आउटपुट यहाँ से लेते हैं, ठीक। तो हमारा चीज़ हो गया। तो अगर हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज US 0 मान लें तो हमारा क्या होगा, और यहाँ तो हमारा VGS1 इक्वल टू VGS2 हो जाएगा, ये तो पता है। और ID बराबर क्या होगा, ID1 बराबर KN1, और यहाँ हमारा हो जाएगा VGS1 माइनस VTN1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर निकालेंगे VGS1 माइनस VTN1, यहाँ क्या हो जाएगा, ID के पास रूट में आ जाएगा KN1। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो एक गेट है, ड्रेन है, सोर्स है, तो वही चीज़ है मास्फेट में जो आप लोग पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं इसमें, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो ये चीज़ हो गया, ऐसे ID2 की वैल्यू हो जाएगी, ID2 की वैल्यू भी हो जाएगी। तो इसको हम इतना और ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट करके, VGS1 VTN1 प्लस अंडर रूट में ID/K हो गया, ठीक। ऐसे VGS2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, VGS2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, VTN2 प्लस अंडर रूट में ID/K/2, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम टर्न कर लेते हैं, तो इसको इतना ले सकते हैं, VGS1 माइनस VGS2 VTN1 माइनस VTN2 प्लस अंडर रूट में ID1/KN1 माइनस ID/KN2, कितना हो गया, एक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू हो गई। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं POIS, और हमारा हो जाएगा VTN1 माइनस VTN2 प्लस अंडर रूट में ID1 बराबर हम क्या निकाले थे, IQ/2 KN1 माइनस अंडर रूट में ID, तो ID बराबर हम लोग क्या निकाले थे, IQ/2 KN1। तो हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल गया। तुम्हारा पूरा फार्मूला क्या निकला, हमारा फार्मूला निकल गया है मास्फेट में। अगर हम बात करें तो हमारा पूरा फार्मूला क्या निकला है, तो हमारा ये पूरा फार्मूला निकल गया, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VTN1 माइनस VTN2 प्लस अंडर रूट में ID1 का अगर हम जगह रखेंगे क्या, IQ/2 KN1 प्लस अंडर रूट में IQ/2 KN2, ठीक। ये हमारा फार्मूला पूरा आ गया। आप लोग को इसको यूज करके
निकाल सकते हो पूरा। समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कीजिएगा। ये आपके सामने